ऐसे पढ़ेगा सिंध तो कैसे बढ़ेगा सिंध। असातिज़ा की भर्तियों में बेज़ाब्तियों और जाली डिग्रियों का इंकशाफ। अवार्ड मार्क्स हासिल करने वाले उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का आगाज हो गया। डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी के खिलाफ फौजदारी एक्ट के तहत इंदराज मुकदमा का फैसला। बीएड और एमएड की डिग्रियों की भी जांच पड़ताल की जाएगी। नई भर्तियां 6 माह में की जाएंगी। के बच्चे हिसाब किताब में निकले कच्चे। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की असेसमेंट रिपोर्ट जारी। ग्रेड 4 और ग्रेड 8 के तुलबा में रियासी की महारत की सतह में खतरनाक हद तक कमी। असेसमेंट टेस्ट में 277 सरकारी स्कूलों के 4306 तुलबा की शिरकत। ग्रेड 8 के 41% तुलबा रियासी में बेहतर स्कोर कर सके। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जाहिद अली अब्बासी कहते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल में उस्ताद की जरूरत है। इंटर बोर्ड हुकाम की मिली भगत या फिर नकल माफिया पर हाथ डालना नामुमकिन। इंटर के इम्तहानात मजाक बनकर रह गए। दफा 144 और विजिलेंस टीमों के दौरे नाकाम। इंग्लिश सप्ली का पेपर भी लीक। माफिया ने पेपर सोशल मीडिया पर वायरल किया। मेहनती तलबा की हक तलफी होने लगी। दूसरी शिफ्ट में उर्दू का पेपर। जामिया एनईडी का अंडर ग्रेजुएट्स के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान। तुलबा को 20 से 100% तक स्कॉलरशिप मिल सकेगी। सेकेंड एक्ट इजलास में प्रोग्राम के लिए 23 करोड़ 30 लाख रुपए मुख्तस करने का फैसला किया गया। तर्जुमान के मुताबिक प्रोग्राम आला तालीम के उफक पर नया मयार कायम करने जा रहा है। तुलबा को माली मजबूरियों पर तालीमी सिलसिला तर्क नहीं करना पड़ेगा। खौफ डाकुओं ने शहरियों की जानें लेना मामूल बना लिया। शाह लतीफ थाने की हुदूद में दूध फरोश कत्ल। कायदाबाद के करीब 3 डाकुओं ने बाकिर से लूट मार की कोशिश की। मकतूल को 2 गोलियां लगी। एसएचओ शाह लतीफ ने दावा किया डाकुओं को पुलिस के जवान ने भी गोली मारी। फायरिंग के बावजूद तीनों डाकू भाग निकले। मकतूल बाकिर की लाश कई घंटे तक जिना अस्पताल में पड़ी रही। कानूनी कार्रवाई के लिए मेडिको लीगल अफसर का इंतजार किया जाता रहा। बल्दिया उस्मा कराची की काउंसिल का अहम इजलास आज होगा कि इलेक्ट्रिक के बिल्स में म्यूनिसिपल टैक्स की वसूली से मुतल्लिक उमूर पर बहस होगी। पेश इमाम की तकर्री में तरामीम करने की मंजूरी ली जाएगी। अब्बासी शहीद अस्पताल के 5 माह के मेडिकल ऑक्सीजन और गैस की बिलों की अदायगी की मंजूरी ली जाएगी। विमेन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स को एग्जीक्यूटिव फैमिली मेंबरशिप के लिए इस्तेमाल में लाने की मंजूरी ली जाएगी। सिंध असम्बली का इजलास। वजीर आला सिंध ने सवालात के तहरीरी जवाबात दिए। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने सवाल किया महकमा जंगली हयात में कितने मुलाजिमीन हैं। मुराद अली शाह का कहना था महकमा जंगली हयात में 1251 मुलाजिमीन होने चाहिए। 655 काम कर रहे हैं। 596 असामियां खाली हैं। मुल्क की मईशत के लिए अहम दिन। सनतकारों ताजरों कर्ज लेने वालों की नजरें स्टेट बैंक पर। शरह सूद में कमी का इम्कान। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज होगा। मार्केट सर्वे के मुताबिक 88% की राय में शरह सूद में कमी का इम्कान है। महंगाई में कमी के बाद शरह सूद में कमी की तवक्कुआत बढ़ी हैं। इजाफी किराए वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स की शामत आ गई। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ मुहिम का आगाज हो गया। शर्जील मेमन का कहना था मुसाफिरों को परेशान करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। जायद किराए लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। T20 वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को भारत से शिकस्त। नसीम शाह, हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर और शाहीन शाह की शानदार बॉलिंग। पाकिस्तानी बैटर्स भारत के खिलाफ 120 रन का हदफ भी हासिल न कर सके। बड़ा मैच हारने के बाद पाकिस्तान का अगले मरहले तक पहुंचने का सफर अगर मगर का शिकार। पाकिस्तान को रसाई के लिए बकिया 2 मैच जीतना और अमेरिका का दोनों मैच हारना लाजमी हो गया। ऐसा न था हमारा कराची जैसा अब हो गया। बिजली पानी गैस बहरान शहरियों का मुकद्दर बन गया। टूटी फूटी सड़कों नाकिस सीवरेज इंतजामात ने परेशानियां बढ़ा दी। बफर जोन के इलाके गुलशन वसीम के मकीन पानी और बिजली बहरान से शदीद परेशान। मकीनों ने इलाके का नाम तब्दील करके गुलशन यतीम रख दिया। कहा शदीद गर्मी में अजियतनाक लोड शेडिंग जारी है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फास्ट केबल्स की एनलिस्टेड होने की तकरीर, सियासी अदम इस्तेहकाम से कुछ IPOs कम हुए। MD स्टॉक एक्सचेंज फारूक खान का एतराफ़, कहा कंपनियों में ग्रोथ के लिए PSX का प्लेटफॉर्म हाजिर है, सरमायाकारों के साथ ताउन का सिलसिला जारी है। डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज अहमद चनाई का कहना था मजीद 10 कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज के साथ एनलिस्ट होंगी। हुकूमत को बजट तजावीज़ दी हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज, कारोबार में शदीद मंदी का रुझान। इंडेक्स 500 पॉइंट्स कमी से 73,200 की सतह पर ट्रेड करने लगा। डॉलर की भी ऊंची उड़ान, इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा होकर 278 रुपए 25 पैसे का हो गया। अमेरिका में आफिया सदीकी के साथ जुल्म किया जा रहा है। आफिया मूवमेंट की सरबराह फौजिया सदीकी का कहना है पिछली मुलाकात में चाबियां गुम होने का बहाना बनाया गया, इस बार फोन खराब होने का कह दिया गया। आफिया सदीकी काफी कमजोर लग रही थी। गैर कानूनी तामीरात करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का नाजिमाबाद में ऑपरेशन, इमारत की गैर कानूनी मंजिल को मिसमार कर दिया। कार्रवाई SBCA और पुलिस की मौजूदगी में की गई। हुकाम के मुताबिक बिल्डर ने नक्शे की मंजूरी के बगैर 2 इजाफी मंजिलें तामीर की थी। गुज्जर नाले पर पुलिस और स्ट्रीट क्रिमिनल्स आमने सामने, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। अबीर आलम के कब्जे से असला, 4 मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद, तहकीकात जारी। सूरज फिर आंखें दिखाने लगा, गर्मी की शिद्दत में शदीद इजाफा, पारा 32 तक जा पहुंचा। शिद्दत 37 महसूस की जाने लगी। महकमा मौसमियात की गर्मी में इजाफे की पेशगोई, फजाई मयार में भी बेहतरी रिकॉर्ड।